नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन बड़े सवेरे जब श्याम की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्याम ने बड़ा उधम मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही हैं, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु वह सत्य काफी दिनों तक छुप नहीं सकता। आसपास के बच्चों ने ही कह दिया कि उसकी काकी मामा के घर नहीं बल्कि ऊपर राम जी के पास गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रहे और कुछ दिनों के बाद शांत हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह काकी को खोजता और ऊपर देखता। एक दिन वह प्रातः अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर देख रहा था। तभी उसने देखा कि आकाश में एक पलंग उड़ रही है। तभी कुछ सोचकर उसका हृदय एकदम खिलखिला उठा। रमेश के पास जाकर बोला, काका मुझे पलंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से रमेश एकदम शांत रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्याम पलंग के लिए बहुत उत्सुक था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर रमेश का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उनमें से एक चवन्नी मिला। चवन्नी लेकर तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्याम का साथी था। श्याम ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपने जीजी से कहकर चुपचाप एक पलंग मंगा दो और एक रस्सी। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पलंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बंधी जाने लगी। श्याम ने धीरे से कहा, भोला एक बात कहूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? भोला ने कहा, हाँ कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्याम ने रहस्य खोला और कहा, मैं यह पलंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्याम से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु ये कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पलंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्याम गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपये की सुनाई है तूने, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में पैसे नहीं हैं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्याम को चिंता के मारे देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने रमेश के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे और मैं जवाहिर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा। नाम की चिट्ठी रहेगी तो पलंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद खुशी मन से श्याम और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पलंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य को बिगाड़ने के लिए रमेश वहां पर आ टपके और बोला, भोला और श्याम को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से 1 रुपया निकाला है। भोला डर गया और बोला, श्याम भैया ने रस्सी और पलंग मंगाने के लिए निकाला था। रमेश ने श्याम को 2-4 तमाचे जड़
कर कहा, चोरी सीकर जेल जाएगा क्या? अच्छा चल तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पलंग फाड़ डाला और रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। इसे कहते हैं इससे पलंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। रमेश सन्न होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पलंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी।